हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ नॉलेज में। और आपको पता है 11th क्लास एनसीईआरटी ऑनलाइनर हम कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। रोम का समाज कितने भागों में बटा था? तो 2 समाजों में, पैट्रिशियन और प्लीबिशियन। उच्च वर्ग माना जाता था पैट्रिशियन, इसमें धनी लोग और जमींदार रहते थे। प्लीबियन वर्ग के में सम्मिलित थे, तो उसमें मजदूर, छोटे किसान, कारीगर, छोटे परिवार और योद्धा सम्मिलित थे। रोम में कानूनी संहिता तैयार करवाई थी, तो ये कब कराई थी? 459 ईसा पूर्व। इन कानूनों को लकड़ी की तख्तियों पर लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कानून क्या कहलाते थे? 12 तख्तियों के कानून। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि किस सभ्यता में लकड़ी की तख्तियों पर कानून संहिता लिखवाई गई थी। अब आते हैं युद्धों के ऊपर। कार्थेज युद्ध। कार्थेज से युद्ध। संपूर्ण इटली पर गणतंत्रीय प्रमुख के पश्चात रोम को नए देशों पर अधिकार करने की लालसा बढ़ी, और जिससे एक युद्धों की श्रृंखला शुरू हुई। रोम को अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए किससे युद्ध करना पड़ा? तो अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित कार्थेज से। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर दिशा में कार्थेज है। कार्थेज की स्थापना हुई थी 9वीं शताब्दी में। कार्थेज की स्थापना किसने की थी? तो फीबिशिया के निवासियों ने की थी। रोम व कार्थेज के मध्य युद्ध का कारण था सिसिली की भूमि। सिसिली के लिए चलने वाले युद्धों की कड़ी को कहा गया है प्यूनिक युद्ध। ठीक है, क्या कहा गया है? प्यूनिक युद्ध। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 264 से 164 ईसा पूर्व तक था। कार्थेज के सैनिक किसके नेतृत्व में लड़े? तो सेनापति हैनिबल के साथ लड़े, लेकिन उनकी पराजय हुई। पहली शताब्दी ईसा पूर्व रोम निवासियों ने किन क्षेत्रों तक अधिकार कर लिया? यूनान और एशिया माइनर तक, और मिस्र को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब फिर वहाँ का सम्राट आता है जूलियस सीजर। निरंतर युद्धों के कारण रोम में कुलीन वर्ग बहुत अमीर बन गए तथा जनता का शोषण होने लगा। जनता ने सुधारों के लिए आंदोलन किया, उसमें जनता का साथ किसने दिया? तो सेनापति मैरियस ने उनका साथ दिया, लेकिन मैरियस जो है वो पराजित हो गया था। मैरियस को किसने पराजित किया था? तो मैरियस को सरकार के सेनापति सूला ने पराजित किया था, और सूला जो है वो खुद तानाशाह बन गया। सूला की मृत्यु के पश्चात किसने ट्रायम्विरेट की स्थापना करी? तो सूला था वो मर गया, उसके बाद 3 सेनापति थे, उन तीनों ने मिलकर ट्रायम्विरेट की स्थापना की। उसमें कौन कौन थे? पम्पी, क्रेशियस और सीजर। और कुछ दिनों बाद में किसकी मृत्यु हो जाती है? क्रेशियस की मृत्यु भी हो जाती है। सीजर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने किस प्रांत की सूबेदारी प्राप्त की? तो गौल प्रांत, जो कि कहाँ आता है? फ्रांस में आता है, उसकी सूबेदारी प्राप्त कर ली। सीजर की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर किसने सीजर को वापस बुला लिया था तथा उसे स्वयं की सेना खत्म करने को कहा? तो सीनेट ने उसे वापस बुला लिया था। फिर है कि सीजर वापस तो आ गया था, लेकिन उसने अपनी सेना को खत्म नहीं किया था। सीजर के मुंह से प्रसिद्ध वाक्य कौन कौन से निकले हैं? तो देखो, डी डाई इज कास्ट, मतलब पासा फेंका जा चुका है। जब तो पासा फेंका जा चुका है, अब तो जो रिजल्ट है वही होगा, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। सीनेट ने स्थायी रूप से सीजर को अधिनायक बनाया, तो कब बनाया? 144 ईसा पूर्व। सीजर को कौन सी उपाधियां दी गई? इसको पॉन्टिफेमस, मैंसिमर्स और इम्परेटर की उपाधियां उसे दी गई। सीजर की हत्या किसने की? तो पॉम्पी के अनुयायी ने सीजर की हत्या की। और वे कौन कौन थे? कैसियस और ब्रूटस। तो हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले 3 वो आए थे, और उन तीनों में से क्रेशियस जो है वो पहले बीच में मर गया था, कि सीजर और पॉम्पी बचे। सीजर जो है वो आगे बढ़ता गया, ठीक है, उसको उपाधियाँ मिली सीनेट से। उसके बाद जो पॉम्पी था उसके कुछ अनुयायी थे, जो उन्होंने मिलकर फिर सीजर को मार दिया। वो कौन कौन थे? कैशियस और ब्रूटस। सीजर की हत्या का दिन था तो 15 मार्च 44 ईसा पूर्व। मॉन्सन ने जूलियस सीजर के बारे में क्या लिखा है? कि उसकी संगठन शक्ति अद्भुत थी। वह राजा था, पर राजाओं जैसा व्यवहार कदापि नहीं करता था।
नेक्स्ट है सीजर द्वारा संशोधित पांचांग को क्या कहा गया, तो जूलियनी पंचांग कहा गया। अब आती है ट्रायमविरेट। सीजर की मृत्यु के बाद स्थापित ट्रायमविरेट में कौन कौन शामिल थे, ठीक है। तो इसमें ऑक्टेवियन जो कि सीजर का दत्तक पुत्र था, फिर मार्क ऑक्टेवियन का बहनोई था, और लेपिडस सीजर का अनुयायी था। ये 3 लोग किसमें थे, ट्रायमविरेट में। नेक्स्ट है फिर सीजर के हत्यारे केशियस और ब्रूटस अपनी सेना कहाँ ले गए, तो मैसिडोनिया ले गए। केशियस व ब्रूटस को रोम की सेना ने कहाँ पराजित किया, तो 42 ईसा पूर्व फिलिपी के युद्ध में उन्हें पराजित किया और दोनों ने आत्महत्या कर ली। फिर है एंथनी की पराजय। सीजर के विरोधियों की सफाया करने के बाद ट्रायमविरेट के सदस्यों में सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष छिड़ गया। लेडिपस इस संघर्ष से हट गया और शेष दोनों रोमन साम्राज्य को प्राप्त करने को या रोमन साम्राज्य को आपस में उन्होंने बांट लिया। रोम सहित पश्चिमी देशों का शासन किसे मिला था, तो मिला था ऑक्टेवियन को। मिस्र सहित पूर्वी देशों का शासन मिला था मार्क एंटोनी को। मार्क एंटोनी ने अपनी पत्नी को छोड़कर किससे प्रेम किया, तो मिस्र की खूबसूरत रानी क्लोपेट्रा से उसने प्रेम किया। ऑक्टेवियन को वापस रोम आने पर कौन सी उपाधि दी गई, तो उसे प्रिंसेप और इम्परेटर की उपाधियां दी गई। नेक्स्ट है शक्तिहीन सीनेट ने ऑक्टेवियन को क्या उपाधि थी, अगस्टस, है ना। अगस्टस का मतलब क्या होता है, सौभाग्यशाली। और मैंने रेड पेन से मैं कहीं आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूँ, कहीं नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप ना इसे भी थोड़ा पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है, इससे थोड़ा टॉपिक और क्लियर हो जाता है। अगस्टस ने शासन प्राप्त किया तो 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक शासन किया उसने। इस काल में रोम में पूर्णतः शांति रही तथा रोम पैक्रोमाना यानी रोमन शांति की गिनती शुरू हो गई थी। अगस्टस ने कितने वर्ष शासन किया, तो 41 वर्ष जो है उसने शासन किया। अगस्टस के शासन काल को किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगस्टस के उत्तराधिकारी थे तो टिबेरियस, कैलिगुला, क्लाडियस, नीरो ने रोमन साम्राज्य पर निरंकुश शासन किया, और नीरो भी था, ठीक है। एक वो कोटेशन है कि रोम चलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा। नीरो ने किन की हत्या की, तो अपनी माता, भाई, 2 पत्नी व अपने गुरु की हत्या कर दी थी। नीरो पर क्या आरोप लगा था, रोम को स्वाहा करने का दोष लगा था। कहावत है कि जब रोम जल रहा था नीरो बंसी बजा रहा था, जो मैंने अभी आपको बताई है। और फिर बाद में क्या होता है, नीरो ने भी आत्महत्या कर ली 68 ईसा पूर्व में, ईस्वी आ गई, सॉरी। नीरो की मृत्यु के पश्चात सम्राट बना, तो वो कौन बना था, वेस्पासियन। 108 ईस्वी तक 6 अच्छे सम्राटों का शासन रहा। इसके बाद में रोमन साम्राज्य की एकता जो है वो खंडित हो गई। अंत में रोमन साम्राज्य का सम्राट बनने में कौन सफल रहा था, कॉन्स्टेंटाइन सफल रहा था। तो यह है 324 से 337 ईस्वी पूर्व तक। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी राजधानी का नाम रखा, तो कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी राजधानी का कॉन्स्टेंटिनोशल रखा, यानी मतलब क्या था उसका, कुस्तुनतुनिया उसने अपना नाम रखा। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटाइन जो है वो एक सदाचारी, सामंती, विवेकशील, कार्यकुशल और उदार विचारों का व्यक्ति था। कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु कब हुई थी, 337 ईसा पूर्व। बर्बर जर्मनी कबीले ने रोम को जीता तो 500 ईसा पूर्व किए। कॉन्स्टेंटाइन तो मर गया था, उसके बाद जर्मनी ने उसको जीत लिया। कुस्तुनतुनिया को किस नए नाम से जाना गया, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी। रोम वासियों की चूल्हे की देवी थी वेस्ता। ये जो देवी देवताएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच आ जाता है, कई बार टिक द करेक्ट हो जाता है। फिर है जुपिटर, यानी फसलों के लिए वर्षा का देवता। मार्स कौन था, युद्ध में सहायता करता था। जूनो
उनकी स्त्रियों की रक्षा करता था। मरकरी उनके संदेशों को ले जाता था। और रोमन साम्राज्य में कितने समाज थे? तो रोमन साम्राज्य में है जो 4 समाज थे। कौन कौन से? अभिजात वर्ग, धनी व्यापारी साहू वर्ग, प्लीबियन यानी छोटे स्वतंत्र किसान और शहरों के निवासी, और दास वर्ग। जूलियस सीजर के शासन को संभालने के लिए राज्य कितने निवासियों का भरण पोषण करता था? तो ये कितने थे? लगभग 3,20,000 लोग थे जिनका वो भरण पोषण करता था। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।